कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफर करने वाले भतीजे को बताया कि तुम्हारी फुप्पो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफीर की इसराइली बहरी जहाज MSC एरीज पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए कंसल्टेंट्स की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चेंबर में बराह रास्त आसिफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि आसिफा भुट्टो के हलफ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसिफा भुट्टो को लाया गया। आसिफा भुट्टो के हलफ के बाद इजलास न चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद बलूचिस्तान से रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकरी ने कहा कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल जबकि WTI $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार रही तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद पहले वर्किंग डे पर एशिया की मुतादिद स्टॉक मार्केट्स में कमी और यूरोपियन मार्केट्स में इजाफे का रुझान दिखाई दिया। भारत, जापान और जनूबी कोरिया के मार्केट्स में कमी रिपोर्ट हुई। सिर्फ शंघाई ऑल शेयर इंडेक्स में इजाफा रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब लंदन, जर्मन और फ्रेंच स्टॉक मार्केट्स में इजाफा देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात के दौरान 13 अफराद जाँ बहक। इनमें से 6 अफराद लोअर दीर में एक घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। एक और वाक़े में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। लोअर ताला शमशी खान में बरसाती नाले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद लापता। खैबर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। टांक में सैलाबी रैले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। 4 सद्दा रोड, बडनी, वारसक रोड पर पानी घरों में दाखिल। KP में अगले चंद रोज़ में मजीद बारिशों का इम्कान। वादी नीलम में नाला अबूर करते हुए खातून 4 बच्चों समेत नाले में बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई।
गुज़िश्ता रोज 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गवादर के इलाके पसनी और माड़ा समेत देही इलाकों के हालात अबतर बना दिए। पसनी में 4 घंटे की मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। जिले इंतजामिया PDMA की जानिब से वाटर बाउजर्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश जारी है। शहरी अपनी मददात के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात ने 2 रोज बाद से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का आटा तो वही रेट पे आ रहा है। 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। इनकी मेहरबानी है, ये 10 रुपये कर दें जितनी कम हो सके, क्योंकि कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी जगह पे 4 रुपये, किसी जगह पे 2 रुपये, तो ये अपना अपना असूल बनाया हुआ। उन्होंने 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये महंगाई बहुत लोगों ने की हुई है। 16 रुपए की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान भाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा यतीम खाना अनारकली राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे, तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला ने आटे के थैले की कीमत में 500 रुपये कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब आवाम तक जरूर पहुँचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी 16 रुपये की करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत 20 रुपये और नान 25 रुपये में फरोख्त करने का ऐलान किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में रोटी और आटा की कीमतें कम करना मरीम नवाज का नया दिखावा है। पंजाब की वजीर आला इंतजामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। सीजन में गंदम के रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का माशी कत्ल कर रही हैं। मरीम नवाज की ड्रामेबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें इल्म है। पेशावर में जिले इंतजामिया ने रोटी की कीमत 5 रुपए कम करके 15 रुपए कर दी। एलामिया के मुताबिक 100 ग्राम की रोटी 15, 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए की होगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि वज़ीर आला के अहकामात पर नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात के बाद रोटी की कीमत में कमी की गई। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर। जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। ICT इंतजामिया के मुताबिक फैसले का इतलाक आज से हो गया। 120 ग्राम रोटी 16 रुपये की और नान 20 रुपये का होगा। कराची में डकैती मुजाहिमत का एक और जख्मी जिंदगी हार गया। गुलशन मेमार का रिहायशी वसीम रहमान 4 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज था। अहले खाना के मुताबिक वसीम को चांद रात को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, कमर में गोली लगी। उनके साथ मौजूद अहलिया ने पुलिस की मदद से वसीम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ वो आज दम तोड़ गए। कराची में रवा साल अब तक डकैती मुजाहिमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई है। 100 से ज़ायद ख़वातीन ईद की शॉपिंग के दौरान जिनसे रहजनी कर ली गई है। और वजीर मौसूफ फरमाते कि जी कराची वाले बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, MQM ज़बरदस्ती का वावेला कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन वजीर को, किस तरह के बयानात देते हैं। अब हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे शहर में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल है। इस पर तुर्रा ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वज़ीर दाखिला IG के बयानात के हालात नॉर्मल हैं और किसी ख़ास इक़दाम की ज़रूरत नहीं। कराची पर डाकों की यलगार हो गई है। लाशें उठा उठा कर थक गए। अवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से कोई गली शाहराह महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके हैं। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी। जल्द लाहे अमल देंगे। मुत्तहिदा का जुबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वजीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल।
बयान में कहा, मुत्तहिदा वफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालिबा किया और ज़्यादा चीखें भी उनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालिबात न करे जिससे वो खुद मुतासर हो। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत न करने का मशवरा। कनकोट में IG सिंध के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमन गोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जां बहक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावुज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मायार मद्देनजर नहीं रखा गया, भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्ख कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा, बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना। शवाहिद मौजूद हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। खुद बानी PTI ने निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा। इनकी शादी फ्रॉड साबित हो चुकी है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। इद्दत में निकाह केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा बरहम बोले, यही दलाइल ट्रायल कोर्ट में दिए थे, दोहरा क्यों रहे हैं। रिजवान अब्बासी ने समाअत मई तक मुलतवी करने का कहा तो सलमान अकरम राजा बोले, मई तक नहीं, समाअत बस कल तक मुलतवी की जाए। रिजवान अब्बासी को ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रिजवान अब्बासी बोले, दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। सलमान अकरम राजा बोले, ट्रायल जज ने मुसलसल 2 दिन सुबह से रात तक केस चलाया, ये आम केस नहीं है। रिजवान अब्बासी की अदालत से जाने पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि तारीख देने से पहले ये कैसे चले गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जज ने समाअत ये कहकर 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी कि छुट्टियों की वजह से बहुत से केसेस लगे हैं, ये केस अब 24 को सुना जाए। बनी गाला में सब जेल करार दिए गए। बुशरा बीबी के बाथरूम में मुतअद्दिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है। दिए जाने वाले खाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहर के खदशे के पेश नज़र सेहत पर असर हो सकता है। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत शौकत खानम अस्पताल या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इद्दत के दौरान निकाह केस में आज रिजवान अब्बासी दलाइल देने के दौरान ही फरार हो गए। रऊफ हसन का कहना है कि बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों को फौरी उतारा जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि तोशा खाने का जो हार बेचने पर सजा दी गई है वो आज भी हमारे पास है, हम अदालत में वो हार पेश करना चाह रहे हैं। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि हार तोशा खाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया, हार अडियाला नहीं आने दिया गया, हार आज भी हमारे पास मौजूद है, इनका गेम इन पर ही आन पड़ा है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना नए प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें देंगे। एक दरख्वास्त एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी, जबकि दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फ़ंड्स की होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह की सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तक़बाल किया। वफ़द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनअत व मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा।